तो जरा सोचिए 18वीं सदी के पंजाब के बारे में। एक तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर और अजेय माना जाने वाला मुगल साम्राज्य, और दूसरी तरफ एक नई चेतना से जागी हुई आम जनता। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 22 मई 1710 को हुए चप्पड़चिरी के उस भीषण युद्ध को डिकोड करेंगे, जिसने सच में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये कोई आम टकराव नहीं था, बल्कि एक स्थापित व्यवस्था पर ऐसा सीधा प्रहार था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे ऐतिहासिक तथ्यों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये महायुद्ध, एक टर्निंग पॉइंट, आखिर साबित कैसे हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि आखिर एक नई नई बनी सेना ने 1710 में, वो भी एक बिल्कुल खुले समतल मैदान पर, इतिहास के इतने बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती कैसे दे दी। मतलब ये कोई रातों रात हुआ जादू तो था नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह का ऐतिहासिक डोमिनो इफेक्ट था। घटनाओं की एक ऐसी चेन जिसने साधारण किसानों और कामगारों को एक ऐसी फौज में बदल दिया जिसे हराना नामुमकिन सा लगने लगा। एक खुले मैदान में जहां छपने की कोई जगह नहीं होती, वहां भारी हथियारों से लैस शाही फौज के सामने खड़े होना, ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक गजब की हिम्मत और पूरे सिस्टम को दी गई खुली चुनौती थी। तो आइए इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं कि यह सब बिल्डअप कैसे हुआ। 1708 से 1710 का समय कोई आम दौर नहीं था। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद के समय में, खासकर 1708 और 1709 के बीच, सिखों के अंदर एक अभूतपूर्व वैचारिक चेतना जागी। बिखरे हुए लोग एक मकसद के लिए एकजुट होने लगे, और इस नई ऊर्जा का पहला बड़ा धमाका हमें 1709-1710 में दिखा, जब सिख सेनाओं ने सरहिंद पर कब्जा करके साम्राज्य की जड़ें हिला दी। इन्हीं घटनाओं ने बहुत तेजी से उस आखिरी महायुद्ध का मंच तैयार किया, जो अंततः 22 मई 1710 को आधुनिक मोहाली के पास चप्पड़चिरी के मैदान में लड़ा गया। अब इस पूरी क्रांति और युद्ध को समझने के लिए हमें इसके नेतृत्व को समझना होगा। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में थे बंदा सिंह बहादुर, लेकिन उनका खुद का सफर भी बहुत दिलचस्प है। पहले वो माधुदास के नाम से एक वैरागी हुआ करते थे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी से मिली गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा ने उन्हें एक अजय सेनापति बना दिया। देखिए, बंदा सिंह बहादुर ने सिर्फ तलवार नहीं उठाई थी, उन्होंने असल में आम लोगों के अंदर बैठे हुए उस खौफ को खत्म कर दिया था। ये उनका वो करिश्मा और रणनीतिक दिमाग ही था जिसने बहुत ही कम समय में समाज के अलग अलग वर्गों को एक बेहद अनुशासित और ताकतवर सेना में तब्दील कर दिया। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस युद्ध की असल वजह कोई सत्ता या जमीन हड़पना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक घाव था। ये सेना न्याय के लिए और अपने नैतिक कर्तव्य के लिए लड़ रही थी। आपको याद होगा कि नवाब वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सरहिंद में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस क्रूरता ने पूरे पंजाब की आत्मा को झकझोर दिया था। इसी अमानवीय कृत्य का बदला लेने की वो अटल शपथ थी जिसने इस पूरी लहर को जन्म दिया। और सच कहूं तो इसी एक मकसद ने सैनिकों को मौत के डर से पूरी तरह आजाद कर दिया था। सरहिंद जीतने के बाद जब लोहगढ़ को नई राजधानी बनाया गया, तो वहां से लिए गए फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं थे। आप कह सकते हैं कि वो उस दौर के लिए एक सामाजिक आर्थिक भूकंप की तरह थे। जरा सोचिए, किसानों और निचली जातियों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। ये मुगलों के लिए इतना खतरनाक क्यों था? क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी सदियों पुरानी जमींदारी और सामंती व्यवस्था को नष्ट कर रहा था। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये मानवाधिकारों और समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसने रातों रात शक्तिशाली मुगल सूबेदारों और जागीरदारों की सत्ता को जड़ से हिला के रख दिया। अब जाहिर सी बात है, जब किसी इतने बड़े साम्राज्य की नींव इस तरह हिलने लगे, तो दिल्ली के दरबार में खलबली मचना तो तय था। सम्राट बहादुर शाह प्रथम इस बात से बुरी तरह घबरा गए थे कि पंजाब के एक बड़े हिस्से में स्वतंत्र सिख शासन कायम हो रहा है और मुगलों का कंट्रोल उनके हाथ से फिसल रहा है। उनके लिए बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, बात उस अजेय होने की साख की थी जिस पर पूरा मुगल साम्राज्य टिका था। तो इस बढ़ते हुए खतरे को बेरहमी से कुचलने के लिए सम्राट ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक बहुत ही विशाल और भारी हथियारों से लैस शाही सेना भेजने का फरमान जारी कर दिया। ये एक महाशक्ति का फुल फोर्स पलटवार था। 22 मई 1710 को चप्पड़चिरी के समतल मैदान पर जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो वो नज़ारा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बेमेल था। एक तरफ थी वो मुगल सेना जिसे देखकर ही खौफ आ जाए, विशाल संख्या, भारी तोपखाना, लोहे के कवच वाले ट्रेंड घुड़सवार, और दूसरी तरफ थी सिख सेना जो संसाधनों और हथियारों में तो बहुत पीछे थी, लेकिन उनके पास जो चीज़ थी वो मुगलों के पास नहीं थी, धार्मिक उत्साह,
अपने इलाके की रणनीतिक समझ और न्याय के लिए लड़ने का वो अडिग जज्बा। सच कहूं तो ये एक भारी भरकम मिलिट्री मशीनरी और अदम्य मानवीय इच्छा शक्ति के बीच का सीधा मुकाबला था। इस खूंखार शाही सेना का नेतृत्व वजीर खान का सबसे वफादार और क्रूर माने जाने वाला सेनापति शम्स खान कर रहा था। शम्स खान कोई नौसिखिया नहीं था, वो मुगल मिलिट्री का एक बहुत ही अनुभवी रणनीतिकार था। उसे चप्पड़चीड़ी में इस पूरी एडवांस मुगल फौज का पूर्ण प्रभार सौंपा गया था। उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, एक ही झटके में इस विद्रोह को कुचल डालो और मुगलों का वो पुराना खौफ वापस कायम करो। वो अपने साथ तोपों और घुड़सवारों का एक ऐसा सैलाब लेकर आया था जिसके सामने टिकना किसी भी नई सेना के लिए लगभग नामुमकिन ही माना जाता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये कोई आम लड़ाई तो थी नहीं। बंदा सिंह बहादुर ने अपनी कम संख्या वाली फौज को भी मैदान की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए इतनी चतुराई से तैनात किया कि उन्होंने मुगलों को चौंका दिया। जब तोपों के गोलों की बारिश शुरू हुई तो सिख सैनिकों ने एक ऐसा भयंकर और अनएक्सपेक्टेड मोर्चा खोला जिसकी मुगलों ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। ये बिल्कुल आमने सामने की खूनी जंग थी और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट। इस भारी मारकाट के बीच मुगल सेनापति शम्स खान मारा गया। जैसे ही कमांडर गिरा, मुगलों का पूरा कमांड स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बिना लीडर के मुगल सेना में ऐसी भगदड़ मची कि उन्हें अपने भारी भरकम हथियार वहीं छोड़कर मैदान से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और यहाँ इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिख सैनिकों ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और बंदा सिंह बहादुर ने स्वयं आगे रहकर फ्रंट लाइन से सेना का नेतृत्व किया। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े साम्राज्यों के शासक सेना को पीछे से सुरक्षित रहकर निर्देश देते थे, लेकिन यहाँ लीडर खुद आगे की पंक्ति में खड़ा होकर दुश्मनों की तलवारों का सामना कर रहा था। जब कोई सेनापति खुद अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है ना, तो वो पूरी सेना में एक ऐसी ऊर्जा भर देता है जो बड़ी बड़ी तोपों और विशाल संख्या पर भी भारी पड़ जाती है। इसी फ्रंटलाइन लीडरशिप ने इस असंभव से दिखने वाली जीत को सच कर दिखाया। जैसे ही उस दिन चप्पड़चिरी के मैदान में उड़ी हुई धूल शांत हुई, इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक समतल मैदान पर बिताए गए इस एक दिन ने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस जीत ने न सिर्फ मुगल साम्राज्य के अजेय होने के घमंड को चूर-चूर कर दिया, बल्कि उनके पतन की प्रक्रिया को भी कई गुना तेज कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है कि जब गजब का साहस और दृढ़ संकल्प एक स्पष्ट नैतिक मकसद के साथ मिलते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। जरा सोचिए, क्या इतिहास की ये गूंज हमें आज भी प्रेरित नहीं करती? इस ऐतिहासिक विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।